హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రావణీస్ వ్లాగ్స్ అండ్ కిచెన్. ఓం జయ జగదీశ హరి స్వామి జయ జగదీశ హరి భక్తి जनों के संकट नाश जनों के संकट जमे दूर करे ओम जय जगदीश हरि जो जावे फल पावे सुख बिना से मन का स्वामी दुख बिना से मन का सुख संपत्ति करे आवे सुख संपत्ति करे आवे तन का ओम जय जगदीश हरि मात पिता तुम मेरे शरण हो मैं किसकी स्वामी शरण हो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं किसकी ओम जय जगदीश हरि
बसुरी मान चोला, कान्हा की बसुरी मान चोला। दौड़ी दौड़ी मेरिया अपनी रहेंगे, कान्हा नगरी, हाँ कान्हा नगरी वृंदावन मेरा चोला, कान्हा नगरी वृंदावन मेरा चोला, कान्हा की बसुरी मान चोला, कान्हा की बसुरी मान चोला। बोलिए दशरथ महाराज की। प्यारे सुमन, बहुत दिन बीत चुके हैं, हम आंखें भेदो बन नहीं गए हैं। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। आपके शब्द दे दीवान शिकार करने की, कला देखने की मेरी भी बहुत इच्छा है। मंत्री जी, इस बार हम अकेले ही आंखें ढेर जाएंगे। आपकी इच्छा अगली बार जरूर पूरी करेंगे। जैसी आज्ञा हो महाराज। बोले पौने सत्य हनुमान की। राजा राम वंदना, सीता राम वंदना, राजा राम वंदना, सीता राम वंदना, अंजन जी के लाल की बारंबार वंदना, अंजन जी के लाल की बारंबार वंदना, राजा राम वंदना, सीता राम वंदना, राजा राम वंदना, सीता राम वंदना, अंजन जी के लाल की बारंबार वंदना, अंजन जी के लाल की बारंबार वंदना। राजा राम वंदना, सीता राम वंदना, राजा राम वंदना, सीता राम वंदना, मैया सीता जी की बारंबार वंदना, माता सीता जी की बारंबार वंदना, राजा राम वंदना, सीता राम वंदना। सभी लोग ताली के साथ गाते हैं। राजा राम वंदना, सीता राम वंदना, राजा राम वंदना, सीता राम वंदना, अंजन जी के लाल की बारंबार वंदना, अंजन जी के लाल की बारंबार वंदना। हे बेटा श्रवण, बहुत प्यास लग रही है, तनिक पानी की व्यवस्था
कर दे बेटा। गला सूख रहा है और तुम भी बहुत थक गए हो, थोड़ा विश्राम भी कर लो। श्रवण बेटा, थोड़ा विश्राम करो। जैसे आज्ञा माता जी। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। माता बैठी एक गाँव में, खोज में पिताजी हैं। माता बैठी एक गाँव में, खोज में पिताजी हैं। माता बैठी एक गाँव में, खोज में पिताजी हैं। कर ले माँ पिता की सेवा, बाद में पछताएगा। कर ले माँ पिता की सेवा, बाद में पछताएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं वे, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी तब रिश्ते टूट जाएंगे। सांस टूट जाएगी तब रिश्ते टूट जाएंगे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। लगता है कोई जानवर पानी पी रहा है। शीघ्र अपने शब्द भेदी बाण से इसका आखेट करता हूं।
माता, हाय पिताश्री, न जाने किस जालिम ने मुझ पर यह बाहर चलाया है। हे जालिम, जरा सामने आओ। हाय माता, हाय पिताश्री। हे प्रभु, ये कैसी अनहोनी हो गई है। हे भगवान, कहीं मुझसे कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया है। शीघ्र चलकर देखता हूँ। हे वत्स, तुम कौन हो? हे महाराज, मैं अभागा श्रवण कुमार हूँ। अपनी माता सतवंती और पिता ज्ञानवंता जी को तीर्थ यात्रा हेतु लेकर जा रहा था। बेचारे प्यासे एक वृक्ष के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। वे आंखों से देख भी नहीं सकते महाराज। न जाने किस जालिम ने मुझ पर यह पहाड़ मार दिया है। खुद को संभालो बेटा। महाराज, आप कौन है? पुत्र, मैं अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूँ और आखेट हेतु वन में आया था, किंतु भूलवश तुम्हें आखेट के वास्ते समझकर बिना देखे शब्द भेदी बाण का प्रहार कर दिया है। पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। बेटा, मुझे क्षमा कर दो। ये क्या कर दिया महाराज? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था महाराज? राजा श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा हेतु लेकर जा रहा था महाराज। एक वृक्ष के नीचे यहाँ से मेरा इंतजार कर रहे हैं महाराज। जल उनको देने तूने अंतिम सहारा भी तोड़ा। कौन जाएगा जल उनको देने तूने अंतिम सहारा भी तोड़ा। मैंने जा तेरा क्या बिगाड़ा तेरे सीने में क्यों तूने मारा।
माता पिता जब आंखों से देख भी नहीं सकते महाराज, न जाने कैसे मेरे बाहर इस बड़े जंगल में दर दर की ठोकरें खाएंगे महाराज। ये आपने क्या अलग कर दिया महाराज, क्यों किया आपने? सोच कर कहते हैं हाय बेटा जल के, सोच कर कहते हैं हाय बेटा जल के, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। भटकेंगे वे आगे सेवनों में, जाने के रो रो के बल पर। भटकेंगे वे आगे सेवनों में, जाने के रो रो के बल पर। तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे तेने मैं क्यों तूने मारा। माता पिता का इकलौता सहारा था महाराज। मेरी माता तेरा नाम पुकार पुकार कर मेरे जान से लगी महाराज। ऐसा क्यों किया? सरवर पुकारते होंगे, सरवर पुकारते होंगे, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। भटकेंगे वे आगे सेवनों में, जाने देंगे रो रो के वन में। भटकेंगे वे आगे सेवनों में, जाने देंगे रो रो के वन में। मैं जान तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे तूने क्यों तुमने मारा। मैं जान तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे तेने क्यों तुमने मारा। हे ईश्वर, यह मुझसे कैसा अनिष्ट हो गया है। मैंने गलती की माता सत्यवती, माफ कर दो पिता ज्ञानवंत। मैंने गलती की माता सत्यवती, माफ कर दे पिता ज्ञानवंता। ईश्वर, यह मुझ भाग्य से क्या अनिष्ट हो गया है। ईश्वर भी इस कृत कार्य के लिए मुझे माफ नहीं करेंगे।
मैंने अनजाने में प्राण मारा, पाप को मैंने सारा मैंने अनजाने में प्राण मारा, पाप को दे दिया मैंने सारा। माता सत्यवंती माफ कर दे पिता ज्ञानवंता। हे पुत्र श्रेष्ठ श्रवण, यद्यपि मैं जानता हूँ तुम निश्चित कार्य के लिए मुझे माफ नहीं करोगे, पर फिर भी मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। अयोध्या का राजा नाम दशरथ है मेरो भाया, मैंने गई थी माता सत्यवंती, माफ कर दे पिता ज्ञानवंता, पिता ज्ञानवंता। महाराज मुझ पर एक कृपा कर दीजिए महाराज। उस कमंडल में जो जल है उसे मेरे माता पिता को पिला दीजिए और महाराज उससे कहना कि अपने अभागे श्रवण को क्षमा कर देना महाराज। मैं उन्हें आखिरी बार माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। हे वत्स, तुम कौन हो और हमारा सरवण कहाँ है? बहुत प्यास लगी है। माता, मैं अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूँ और अनजाने में मेरे शब्द भेदी बाण से, बाण के प्रहार से आपके पुत्र श्रवण की हत्या का पाप मुझसे हो गया है। अतः माता जी मुझे क्षमा करें। हाय बेटा श्रवण, हाय बेटा श्रवण, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए बेटा? हाय बेटा श्रवण, हे राजन, तुमने हमारी आंखों की रोशनी हमसे छीन ली है। अब हम भी जीकर क्या करेंगे? हे राजन, जिस प्रकार पुत्र प्रयोग में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, याद रखना तुम भी एक दिन
पुत्र वियोग में अपने प्राण अवश्यता त्यागोगे। ये हमारा श्राप है तुम्हें। हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा सरवण, हाय बेटा सरवण, हाय बेटा सरवण, हाय बेटा। बोलिए दशरथ महाराज की। महाराज, आज आपके मुखमंडल की शोभा क्यों मलिन हो रखी है? इसका क्या कारण है महाराज? प्यारे सुमंत, आज मेरी मलिन अवस्था का यह कारण है कि मेरी चौथी अवस्था हो गई है। इस संपूर्ण राज्य का उत्तराधिकारी पैदा नहीं हुआ है। प्यारे सुमंत, अब तुम ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आज चिंता ना करें। जब तक गुरु वशिष्ठ जी जैसे त्रिकालदर्शी हैं, तब तक आपको अधीन नहीं होना चाहिए। अतः उन्हीं से परामर्श लिया जाए। अच्छा, तो मंत्री जी अब शीघ्र गुरु आश्रम को चलें। जैसी आज्ञा हो महाराज। बोले दशरथ महाराज की। गुरुवर प्रणाम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे। राजन, परिवार सहित आनंद से तो हो। भगवान आपकी कृपा से प्रजा सहित कुशल से है। राजन, आज आपके स्वयं पधारने का क्या कारण है? चेहरा मुरझाया हुआ है, कुछ होकर कहिए। दुखी हो रहा गुरुवर मुझे ये सोच भारी है। दुखी हो रहा गुरुवर चौथी नहीं सकती तान देखी है अवस्था। आ गई चौथी नहीं सकती तान देखी है
आशा है नहीं हो, ऐसी आशा है जैसा ऐसी हमारी है, कहता ऐसी हमारी है, हो रहा गुरुवर मुझे शोक भारी है। मेरी चौथी अवस्था हो चुकी है, लेकिन मैंने अभी तक पुत्रों के दर्शन नहीं किए हैं। क्या रघुकुल का सूर्य अस्त होना चाहता है? कहा भी गया है अपुत्रस्य गृहं शून्यम। गुरुदेव, आप कृपा करके, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः कुछ उपाय बतलाइए। राजा, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और सिंह ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा लीजिए, सब आनंद हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यशवंत गुरु जी की आज्ञानुसार जल्द ही पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी कर दी जाए और सिंह ऋषि को सादर आमंत्रित किया जाए। महाराज, आज्ञा शिरोधार्य है। मुनिवर, काफी दिनों से मिलन हो रहा है, कहिए तपोवन में सभी मुनि लोग कुशल से तो हैं? मुनिवर, आपकी कृपा से भी लोग धन से हैं। कहिए आप माता जी सहित कुशल से तो हो? मुनिवर, सब आपकी दया है। ऋषिवर, यह दास प्रणाम करता है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनेन लेपितं कण्ठे च पूर्णतावली श्रीपरिविशिष्टतो विजयतो गोपाल चूड़ामणि। भो मुनि, त्वं मम आचार्य भो। भवानि सर्वे याचिका सावधाना भवति। आप सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं।
मुनिवर, काफी दिनों से मिलन हो रहा है, कहिए तपोवन में सभी मुनि लोग कुशल से तो हैं? मुनिवर, आपकी कृपा से सभी लोग कुशल से हैं। कहिए आप माता जी सहित कुशल से तो हो? मुनिवर, सब आपकी दया है। ऋषिवर, यह दास प्रणाम करता है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कस्तूरी तिलकमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनेन लिखितं कण्ठे च मुक्तावली श्री परिविशिष्टतो विजयतो गोपाल चूड़ामणि। भो मुनि, त्वं मम आचार्य भो। अहम भवानी सर्वे याचिका सावधाना भवति। आप सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। इत्यादि स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुद्धाय स्वाहा, पतये स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, हे स्वाहा स्वाहा, ओम रूपो प्रतिरूपम। आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाएगा। इस चरु को तीनों रानियों में बांट दो। जैसी आज्ञा महामुनि। प्यारे सुमंत, इस चरु को तीनों रानियों में बांट दो। आज्ञा शिरोधार्य है। भगवान के दर्शनों के लिए सब जय जयकार के साथ भगवान के दर्शन करेंगे। मैं भगवान का जन्म हुआ। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। बोल लक्ष्मण यति महाराज की जय हो। बड़ी प्रकट कृपाला दीन दयाला हितकारी, कौशल्या हितकारी, रसित महतारी पुनीत बिहारी, हरसित महतारी बिहारी, अद्भुत रूप निहारी, आयुध भुज चारि,
जय हो बोले लक्ष्मण यति महाराज की जय हो बोले भरत महाराज की जय हो बोले शत्रुघ्न महाराज की जय हो महाराज की अखंड प्रताप की जय हो। महाराज आपकी पहली रानी का एक पुत्र उपनत हुआ है। सुन ली है। महाराज की जय हो। महाराज आपकी दूसरी रानी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। महाराज की जय हो। महाराज आपकी तीसरी रानी का 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। बड़ा ही शुभ समाचार आया है। ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ करवा लिए जाएं तथा उन्हें दान देकर विदा किया जाए। महल में उत्सव मनाया जाए। आज्ञा सिरोधार्य है। आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है। हे राजन, आज का यह समाचार पाकर मैं भी अति प्रसन्न हूँ। के मुखमंडल का क्या समाचार है और संपूर्ण राज्य का क्या प्रबंध है, जरा विस्तार से सुनाइए। द्वार तिहारे रामा आया द्वार तिहारे जब जब पीर पहरी भक्तन पर तारे राम आया द्वार तिहारे रामा आया द्वार तिहारे मन में छाया गहन अंधेरा मन में। मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। आदर सहित अंदर ले आइए। चलिए मुनिनाथ। मुनीश्वर यह दास प्रणाम करता है। पवित्र हुई है। कहिए मुनिवर, तपोवन में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? हे राजन, सब कुशल से है। मैं याचक कृपा आयल तू ही। मैं याचक कृपा आयल तू ही। राजन, निशाचर मेरे यज्ञ में वादा डाल रहे हैं, अतः यज्ञ रक्षा हेतु मैं राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूं। अतः कृपा करके मुझे राम और अनुज लक्ष्मण को दीजिए। आप तनिक विचार कीजिए। इस चौथी अवस्था में मुझे पुत्रों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैं सब कुछ देने के लिए
तैयार हूँ, किंतु प्यारे को कैसे दे सकता हूँ। आप माया जाल में फंस चुके हैं। आप पुत्र समझते हैं, वे साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। अतः उन्हें मेरे साथ भेजने में तनिक भी संकोच न करें। काम को देना मुझे मंजूर आई है, प्यारे राम को देना। ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.